झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। मन पीवे सुन, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। सब किछ घर में बाहर नाही नाही, सब किछ घर में बाहर नाही। बाहर डोले सो भरम भुलाई, बाहर डोले सो भरम भुलाई। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया। सो अंतर बाहर सुहेला जियो, सो अंतर बाहर सुहेला जियो जियो। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। अनद विनोद करे दिन राती, अनद विनोद करे दिन राती। सदा सदा हरे केला जियो, सदा सदा हरे केला जियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया। साध कृपा ते सुखा हरिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा।
गुरुमुख होए मेला जियो, गुरुमुख होए मेला जियो जियो। जल तरंग जियो जल है समाया, जल तरंग जियो जल है समाया। त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। कहो नानक भ्रम कटे की वाड़ा, कहो नानक भ्रम कटे की वाड़ा। बहुड़ न होइए जौला जियो, बहुड़ न होइए जौला जियो। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। मन पीवे सुन, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। सब किछ घर में बाहर नाही नाही, सब किछ घर में बाहर नाही। बाहर टोल सो भरम भुलाई, बाहर टोल सो भरम भुलाई। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसै अमृत धारा। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ देहरादून में मानव केंद्र में इकट्ठे हुए हैं। आप में से कई भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को यहाँ देखा होगा। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये मानव केंद्र बनवाया था और वो यही चाहते थे कि यहाँ जो भी कोई आए वो एक सच्चा इंसान बने।
वो बार बार फरमाया करते थे कि इंसान का सही मायने में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो यहाँ उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए और उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करा, ताकि हम जानें कि हम सब एक ही हैं। देखने में अलग अलग लगें, भाषा अलग अलग बोलें, चाहे चोला भी इंसानी हो या कोई और चोला हो, कोई जानवर का चोला हो या कोई और चोला हो, कि असल में हम उसी पिता परमेश्वर की संतान हैं। और जो एक इंसान का सही मायने में इंसान होना है, वो इंसान जो प्रभु से प्रेम करे, वो इंसान जो प्रभु की शिष्य से प्रेम करे। यही बार 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 परम संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे। आप में से कई बुजुर्ग यहाँ होंगे जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ यहाँ सेवा की होगी। कई ऐसे भी होंगे जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ आया करते थे सेवा करने के लिए, और जो बरकतें आप सबने पाई हैं और जो प्यार आप सबने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से पाया है, वही प्रेम है जो यहाँ आज आपको खींच के लाया है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार यही समझाते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। वो समझाया करते थे कि हर एक के अंदर प्रभु बस रहे हैं। जिन्होंने जो प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं उनके दर्शन कर लिए, उनको जागृत कर दिया, वो फिर एक सच्चा इंसान हो गया। और जो ज़िंदगी गुजार गया प्रभु के अंदर होते हुए भी उनकी ओर ध्यान दिए बगैर, उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू कर देगा। वो समझाते थे कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब प्रभु का रूप हैं। पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं, ज़िंदगी के मकसद को पा सकते हैं। और फरमाते थे कि संत महापुरुषों की ज़िंदगी को अगर देखें तो वो भी हम जैसे ही थे, लेकिन उनके अंदर एक लगन थी सच्चाई को जानने की। ये ज़िंदगी है क्या, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, ये मानव चोला मिला हमें, इसका ध्येय क्या है। और वो उसकी खोज में लगे। साइंस खोज करती है कि ये सृष्टि कैसे रची गई, तो जड़ता है उसको वो समझने की कोशिश करती है, मैटर को तोड़ने की कोशिश करती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको जानने की कोशिश करती है। और पहले वो सोचते थे कि एटम्स होते हैं, वो जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, वो जुड़ते हैं तो मैटर बनता है। फिर उन्होंने एटम को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कहते हैं, फिर उनको तोड़ा, उसके अंदर का बहुत से कोक्स हैं। तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि उनको समझ में आए कि सृष्टि कैसे बनी, कौन बनाने वाला है, रिश्ता नाता क्या है, और उन्हें प्रूफ चाहिए। और जो संत महापुरुष हैं वो भी रिसर्चर्स हैं, वो भी रिसर्च करते हैं। वो जड़ता में नहीं, वो चेतनता में रिसर्च करते हैं, मैटर में नहीं, कॉन्शियसनेस में रिसर्च करते हैं। उनकी रिसर्च के लिए कोई बड़े बड़े वो मशीनें नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं चाहिए देखने के लिए कि आसमान में क्या है।
ना ही एक्सरे मशीनें चाहिए देखने के लिए कि इंसान के अंदर क्या है, ना ही एटम स्मैशर चाहिए बड़े बड़े जो कि एटम्स को तोड़ते हैं और तोड़ते हैं देखने के लिए क्या छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, इतनी पावरफुल मशीनें चाहिए। महापुरुषों ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि इतने जो सृष्टि में जिया जून है, इसमें से सबसे ऊंची लेवल पर किसको गिना जाएगा? तो जब उन्होंने सब जानवरों की ओर ध्यान दिया, मछलियों की ओर ध्यान दिया और कीड़े मकोड़ों की ओर ध्यान दिया और जितने भी जीव जीते हैं उनकी ओर ध्यान दिया, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है। तो सोचा कि अगर इंसान सबसे समझदार है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, रिसर्च इस इंसान के अंदर की जाए। और जब उनको ये लगा कि किसी और के अंदर रिसर्च कैसे करें, तो सोचा कि पहले अपने अंदर तो रिसर्च करके देखें। अगर अपने आप को समझ लिया तो और भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे संत महापुरुषों ने रूहानियत के रास्ते को जानने की कोशिश की, उनके कदम असलियत की ओर, अपनी ओर, अंदर की ओर बढ़ने शुरू हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि जो आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ज़बान से चख रहे हैं, स्पर्श की इंद्रियाँ है, जिससे हम रोज़ाना सारी चीज़ें करते हैं, दिन भर तो जो कुछ भी करते हैं इन्हें 5 इंद्रियों के ज़रिए करते हैं। कि इसके आगे कुछ और भी है कि हमारे अंदर एक शब्द चल रहा है जो कण कण में समाया हुआ है, जो हर वक्त चलता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, अपने अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश की, जो कि मेडिटेशन का तरीका है, भजन सिमरन का तरीका है, उन्होंने रियलाइज़ करा कि अंदर तो रोशनी है बड़ी, अंदर तो जागृति है, अंदर तो मधुर संगीत है। फिर जब धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा और हर एक धर्म ग्रंथ में यही समझाया गया कि पिता परमेश्वर एक थे, एक से अनेक हुए, एक हिलोर उठी, उसने 2 रूप धारण किए, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। और जितने भी धर्म स्थानों में जाओ सब जगह आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और ध्वनि के चिन्ह दिखेंगे। चाहे आप वहाँ पर मोमबत्तियाँ जला रहे हो, दिए जला रहे हो, या वहाँ पर जाके आप घंटियाँ बजाते हो या नगारे बजाते हो, कोई ना कोई चिन्ह दिखते हैं जो संकेत कर रहे हैं कि ये हमारे भीतर हैं, इनको हमने देखना है, इनको हमने सुनना है। तो उन महापुरुषों की रिसर्च जब इस और हुई तो वो उनके अनुभव हुए, वो उन्होंने फिर उन अनुभवों को औरों तक पहुंचाने की कोशिश की, औरों को समझाया कि असलियत क्या है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ये अभ्यास करने का तरीका है, अपने आप को जानने का तरीका है। वो फरमाया करते मैन नो दै सेल्फ। उनको मैन, उस ज़माने में मैन का मतलब होता मैन एंड वुमेन, इंसान का मतलब होता था आदमी और औरत। ठीक, सो वो समझाया करते थे कि हम सब अपने आप को जानें। जो प्रभु ने इंद्रियां दी हैं उससे हम बाहर की दुनिया की जानकारी पाते हैं, और हम सोचते हैं जी बाहर की दुनिया की जानकारी पा ली तो बहुत कुछ हो गया। अगर बाहर का सब कुछ पा लिया और अपना कुछ पाया नहीं तो पाया क्या, खाक। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमें खोज करनी है, सच्चाई की खोज करनी है, असलियत की खोज करनी है, प्रभु को पाने के रास्ते की खोज करनी है। और वो खोज हमसे शुरू होगी और पिता परमेश्वर में जाकर ख़त्म होगी। तो जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी छोटी सी उम्र से ही प्रभु को पाने की लगन से भरपूर थी। वो कई संत महापुरुषों के पास जाते थे और उनके सत्संग सुनते थे,
और वहाँ से ग्रहण करने की कोशिश करते थे। जब उन्हें समझ में आ कि अभ्यास में बैठना जरूरी, तो उन्होंने अभ्यास में बैठना शुरू कर दिया। अंदर उन्हें एक नूरी स्वरूप आने शुरू हो गए, को बहुत अच्छा लगा। वो और अभ्यास में बैठे, उनको और अनुभव हुए। 7 साल बाद उन्हें मालूम हुआ कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संग था। तो वहाँ गए तो उनको देख के वो हैरान हो गए कि जिन्हें वो अंदर देखते थे वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उनसे जब मिले तो कहा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे मिलने में? तो हजूर ने कहा, यही टाइम नियुक्त था, यही राइट टाइम था, इसी टाइम पे मिलना था। तो जो खोज थी संत कृपाल सिंह जी महाराज, वो उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरण कमलों तक ले गई। और फिर उन्होंने नाम की देन पाई उनसे, और उनकी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होती चली गई। तो वो बार बार फरमाते थे कि हम सब अपने भीतर पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और जब भी हम महापुरुषों के वाणियों को पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें यही समझाते हैं कि सच्चाई को जानना ये हमारा हक है। हमें इस दुनिया में भेजा गया है, पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं, तो प्रभु ने चुना है कि इनको मानव चोला मिले, क्योंकि इनको जानकारी पाने की कुछ कशिश है। जिनको कशिश नहीं है उनको तो मौका ही नहीं मिलता। तो उस कशिश को हमने बढ़ाना है, उस लगन को हमने बढ़ाना है। हमने अपने कदम अपनी मंजिल की ओर लेके जाने हैं। और महापुरुषों के वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। जो प्रभु का शब्द हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ें, अपनी आत्मा को उड़ान दें, इसे अंदर की मंडलों में लेके जाएं और उसे सचखंड तक पहुँचाएं, ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके। तो जो शब्द अभी हम सुन रहे थे ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है। और इस शब्द के ज़रिए बहुत क्लियरली जो हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से है उसको गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्शाया है। और वो रास्ता दिखाया है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाने के झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। वो समझा रहे हैं कि जैसे आस्ते 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 बारिश, इसको रिमझिम बोलते हैं, झिमझिम बरसे, जब बारिश बड़ी आस्ते आस्ते होती है तो किसी चीज़ को ख़राब नहीं करती। उससे जो ग्राउंड है वो भी आस्ते 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 भीगना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं लगता जैसे बाढ़ आ गई है, एकदम से आ गया, मुश्किल पड़ गई, पेड़ पौधे ख़राब हो गए। वो आस्ते 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 आती है और सारे जो ज़मीन उसको मॉइस्ट कर देती है, फर्टाइल कर देती है, ताकि जो भी उग रहा है वो और सही तरीके से उग सके। वो जो पड़ती है पत्तियों पे, वो भी पत्तियों को भी साफ़ करना शुरू कर देती है। और इंसान भी जब हल्की हल्की बारिश होती है तो उसमें बाहर जाके मज़ा बड़ा आता है, उसमें भीगने का मज़ा और ही है। इतनी तेज़ बारिश है, अंदर लगता है बंदा अंदर ही भाग जाए फटाफट, पर आस्ते से बारिश है तो दिल करता है हाँ बाहर जाओ, भीगो, इसमें अच्छा लगता है सबको, क्योंकि बॉडी पर बड़े आराम से पड़ती है, तो कोई तकलीफ़ नहीं करती। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, कि जो एक अमृत धारा है वो हमारे अंदर बरस रही है।
तो अमृत धारा क्या है, जिसे नाम कहा गया, शब्द कहा गया, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। कबीर साहब ने भी गुरबानी में फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि पिता परमेश्वर हैं, उनको हम अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उनसे ये शक्ति जिसे नूर कहा गया, उसे शब्द कहा गया, उसे नाम कहा गया, ये उनसे उत्पन्न हुई। ये अव्वल अल्लाह नूर, सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, नूर पाया, उनसे ये शब्द उतरा है और उस शब्द के ज़रिए कई खंड मंडल बने, सारी सृष्टि उनसे ही रची गई है। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन है कहने वाले ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये तो हमारा दृष्टिकोण है ना। हम सोचते हैं ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये अक्लमंद ज़्यादा हो गया, ये अमीर ज़्यादा है, ये शायद इसको बड़ा तरीके आते हैं दुनिया में जीने के, ये कोई इसको उनको अहदा बहुत अच्छा मिला गवर्नमेंट में, ये बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग सोसाइटी की चीज़ें से देख के कहते हैं ये ऊंचे हैं नीचे हैं, ये इस किस्म का काम कर रहा है, ये अच्छा है, ये इस किस्म का काम कर रहा है, ये ऐਵੇਂ ही है काम। तो ये इंसान है जिसने के ये ऊंच नीच करी हुई है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि सब चीज़ प्रभु से उत्पन्न हुई है, तो उसमें ऊंच नीच का क्या सवाल है, भले बुरे का सवाल ही नहीं, कि हम सब एक ही हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो हमें ताकत दे रही है, जो हमें दान दे रही है, वो प्रभु की ही शक्ति है। परमात्मा का हिस्सा आत्मा, वो हमारी आत्मा है जो इस शरीर में जब तक रहती है, शरीर चलता है फिरता है, जब आत्मा सदा सदा के लिए इसे छोड़ जाती है, हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई, ना वो चलता है, ना देख पाता है, ना बोल पाता है। तो हम कहते हैं चलो जी इसको क्रीमेशन करो, अब इसकी बॉडी का अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, कि जो असली चीज़ थी वो चली गई। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि वो जो अमृत धारा है, जो वो शब्द है, वो बड़ी आराम से हर वक्त आस्ते 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 बड़े सॉफ्टली, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो हर समय चलता रहता है। और कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, वो कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, जो इस समय इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में हमारे ख्याल को लेके जाता है, हमारा ख्याल जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, कि उस मन को हमने उस शब्द के साथ जोड़ना है, कि वो जो बारिश हो रही है शब्द की, मन के ऊपर भी चाहिए, ताकि मन के रग रग में वो आस्ते 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 बदलना शुरू हो जाए, उसको भी तर कर दे मन को। और जब मन उस शब्द के साथ तर हो जाएगा, तो वो फिर विचार करना शुरू कर देगा कि यार यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ तो ये तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर सोचेगा कि मैं तो ऐसे बाहर लगा हूँ, सोच रहा हूँ इधर से खुशी मिलेगी, मिलती थोड़ी देर फिर कोई तकलीफ आ जाती है, उधर से कुछ खुशी मिलती है, मिलती थोड़ी देर फिर कोई तकलीफ आ जाती है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है, एक बारी इसके साथ जुड़ गए तो ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की, तो वो फिर उसकी तरफ और जाना शुरू होगा। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, हमारी कमज़ोरी है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं। हम बाहर की दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से हमें सुख चैन मिलेगा। हमारी सोसाइटीज़ कुछ ऐसी बन गई हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा, वो आत्मा जो उस नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर आई है, तो आप भाई कई बार अपने माँ बाप में और जो बड़े हैं जो बच्चे देखते थे, कई बार वो बड़े स्माइल करना शुरू कर देते हैं, खुश होना शुरू कर देते हैं। तो हो क्या रहा है,
उनको कुछ ना कुछ अपनी याद रहती है पुरानी। जैसे उनको कुछ याद आती है वो खुशी से भरपूर हैं, अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ये टुन 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 सुन लो बेटा। तो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों से अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चा भी आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, वो जो उसको याद है भूलना शुरू होता है, कभी यहाँ ठुडा मारता है, कभी वहाँ मारता है, कभी सुनता है ये टुन टुन फिर देता है, ये हाँ जी ट्रेन चल रही है मेरी बैसनट के आसपास। और आस्ते आस्ते प्रभु को भूल जाता है और ज़रा से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ इससे देखो ये चीज़ें इसको दिखाओ, आंखों से ये देख रहा है, मुंह से ये खा रहा है, उसको ये स्वादिष्ट चीज़ खिलाओ और उसको देखभाल करो। तो उसकी डायरेक्शन हम माँ बाप ही बाहर की चीज़ों में डाल देते हैं। तो अब बच्चे को ये लगता है कि बाहर की चीज़ें उसको खुशी मिलेगी, तो जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो ऐसे ही सोचता है। तो सारी ज़िंदगी फिर इन चीज़ों में इंसान की गुजर जाती है, सोचते सोचते कि हाँ ये बाहर से मुझे खुशी मिलेगी, चलो इस शरीर में खुशी लेने जाता है, अगर थोड़ी सी मिलती भी है फिर एकदम से धिक्का लगता है, लगता हो ये क्या हो गया, कुछ और ढूंढना शुरू कर देता है, वहाँ जाता है, वहाँ से फिर धिक्का लग जाता है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज में समझा रहे हैं कि हमें असलियत की जानकारी पानी है। वो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है, आस्ते 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 बरस रहा है हर वक्त, लेकिन चल रहा है 24 घंटे, उसके साथ हमने जुड़ना है। और आगे फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज में समझा रहे हैं कि सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे भीतर है। हमारे भीतर क्या है, पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर मिल गए तो सब कुछ हमारा अपने आप ही अपना हो गया। हमारे अंदर रूहानियत के खजाने हैं, प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं। तो जब हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो सब कुछ हमारा हो गया। हम क्या करते हैं, उनकी देनों को पाना चाहते हैं, जो प्रभु ने बनाया हम वो पाना चाहते हैं, सोचते हैं यहाँ से खुशी मिलेगी और प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु को इंसान कब याद करता है, जब वो मुश्किल में होता है। एग्ज़ाम आने वाले सब बच्चे एकदम से हाँ जी प्रार्थना करो जी, कुछ भी घर में तकलीफ़ आ गई भागता है इंसान प्रार्थना करने के लिए। प्रभु को याद ही तब करता है जबकि कुछ ना कुछ को तकलीफ़ आती है। तो कोई पिता परमेश्वर तो हमारे लिए उस समय के लिए खाली है कि सर्टन टाइम के लिए, वो तो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमको उनको जानना है, पहचानना है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि सब कुछ घर में, हर एक चीज़ हमारे अंदर है, सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले से भरम बुलाई। कि हम लोग जो बाहर इंद्रियों के घाट पर जीते हुए कभी यहाँ कुछ खुशियाँ ढूंढते हैं, कभी वहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी वहाँ ढूंढ रहे हैं, वो एक भ्रम की ज़िंदगी है, भ्रम आ रहा है हमारे अंदर, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है जो दिखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है, क्योंकि वो सदा सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसीलिए बार 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 अंदर की दुनिया में जाएं, अभ्यास करें, मेडिटेट करें, भजन सिमरन करें, मन जो हमें बाहर की दुनिया में उसको शांत करें, उसको शब्द के साथ जोड़ें, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, क्योंकि शब्द ही प्रभु का दूसरा रूप है। प्रभु पहले से उनसे शब्द उत्पन्न हुआ, तो शब्द उन्हीं का हिस्सा है, उन्होंने उसके ज़रिए सब कुछ रचा गया। तो इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि शब्द के साथ हम जुड़ें, ध्यान पिता प्रभु की ओर करें, और वो करने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं, पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी। अब हम लोग जब महापुरुषों के पास जाते हैं या अपने धर्मस्थानों पे जाते हैं तो वहाँ हमें प्रसाद मिलता है, तो हम अपना 2 हाथों में प्रसाद बड़े शौक़ से लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं ताकि हमारे को उसका फल मिले। तो यहाँ पर बाहर के प्रसाद की बात नहीं हो रही, वो फरमा रहे कि गुर प्रसादे जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। वो कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसने गुरु से प्रसाद बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में पाया। तो अंदर की दुनिया का प्रसाद क्या? बाहर तो हमें पता है कि चाहे कड़ा प्रसाद हो, चाहे
फुलियों का प्रसाद हो, अलग जगह में अलग अलग प्रसाद, कहीं पंजीरी का प्रसाद मिलता है, कहीं मिश्री का प्रसाद मिलता है, अलग अलग खाने की पीने की चीज़ों का प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं कि गुर प्रसादी जिन अंतर पाया। तो हमें समझा रहे हैं कि अगर बाहर प्रसाद मिलता है जिससे हम लोग सोचते हैं कि हमारी मदद होगी, तो अंदर भी हमें प्रसाद मिल सकता है। तो वो अंदर का प्रसाद क्या है? और उस प्रसाद की बात कर रहे हैं कि गुर प्रसादी के अंदर का प्रसाद अगर किसी पूर्ण महापुरुष से हमने पाया, एक ऐसे महापुरुष जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, तो अंदर का प्रसाद क्या है कि जब ऐसे महापुरुषों की हम पर नज़र करम पड़ती हैं, कि दया दृष्टि पड़ती है, तो वो फिर हमें नाम की देन देते हैं। तो नाम की देन क्या है? ये जो 10वें द्वार है, ये जो शिव नेत्र है, इसका खुलना, वो अपनी तवज्जो देकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं ताकि ये शिव नेत्र हमारा 10वां द्वार खुले और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। तो फरमान के गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, जब उनकी तवज्जो मिलती है और ये शिव नेत्र खुल जाता है और हम अंदर की दुनिया में जा पाते हैं, तो अंदर की दुनिया का आनंद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें वो समझा रहे हैं कि सो अंतर बाहर सोहेला जी, कि ऐसा इंसान अंदर से और बाहर से दोनों जगह से खुशी रहता है। जैसे अगर बहुत गर्मी हो तो आपका एयर कंडीशन लगा हो तो आपको गर्मी नहीं लगती, और अगर बहुत ठंड हो तो आपका एयर कंडीशन में आजकल तो हीट और कोल्ड दोनों चीज़ें चलती हैं, तो आप तो वहाँ पे हीट आती है आपको, तो आपको ठंड नहीं लगती, तो आप एयर कंडीशन स्टेट में रहते हो। तो यही समझा रहे हैं कि जिसने वो अंदर का प्रसाद पा लिया, जिसके ये अंदरूनी आँख खुल गई, वो बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में दोनों में सुखी रहेगा। तो हमें समझा रहे हैं कि अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है तो अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। ये शिव नेत्री 10वां द्वार का खुलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अंदर हमारे शब्द चल रहा है उसका हम अनुभव कर पाएँ। जब तक ये खुलेगा नहीं अंदर के शब्द का हम अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ हमारा इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। और आगे फरमा रहे हैं कि जब ऐसे होता है तो क्या होता है, तो फरमा रहे हैं कि अनंत विनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अब अंदर की दुनिया में जाने का लायक हो गया, अब वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है, रोज़ाना उठ के भजन सिमरन करता है, रोज़ाना अंदर की दुनिया में बढ़ता है, तो अनंत विनोद करे दिन राती। तो जब भी बैठता है, चाहे दोपहर को बैठे, रात को बैठे, सुबह बैठे, वो हर समय खुशी के माहौल में रहता है, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया खुशियों से भरपूर है, अंदर की दुनिया ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुख दर्द नहीं। और फरमा रहे हैं कि सदा सदा हर केला जियो, कि ऐसा जो इंसान है वो हर समय सुखी रहेगा। तो समझा रहे हैं कि शब्द जो प्रभु का ही रूप है, जब उसके साथ इंसान जुड़ जाता है तो वो इंसान जो प्रभु के साथ जुड़ गया उसको तकलीफ़ क्या होगी। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पा रहे हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनने के लायक होते हैं, तो हमें ये तो यकीन हो जाता है ना पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है। और जब किसी को यकीन हो जाए पिता परमेश्वर के अंग संग है, तो उसको फिर डर कहाँ से लगेगा। अगर आपको यकीन हो जाए प्रभु आपके साथ है अंग संग, तो आप कहीं भी जाओ, डर किसका लगना है फिर। प्रभु आपके साथ है तो आपका क्या कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी। तो इंसान निडर होकर जीना शुरू कर देता है। और आगे आगे फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़ा मिला, साथ कृपा ते सूखा हरिया। तो फरमा रहे हैं जब ये होता है तो हमारी आत्मा जो कई जन्मों से प्रभु से अलग है, कि किसी भी और योनि में वो ताकत नहीं कि वो अपने आप को जान सके, इसीलिए मानव चोले को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है कि प्रभु ने इसमें सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो
हमारी आत्मा जब 84 लाख जियाजून में भटक रही होती, कभी एक योनि में, कभी दूसरी, कभी तीसरी में, उसको कोई मौका नहीं मिलता प्रभु को पाने का। तो वो फरमा रहे कि जन्म जन्म का बिछड़ा में लिया, कि जो कई लाइफ टाइम से प्रभु से अलग थी आत्मा, जब ये अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं, सबके साथ जुड़ते हैं, तो फिर आस्ते 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 हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होनी शुरू हो जाती है। हम अंदर की दुनिया से बढ़ के पिंड से अंड में, अंड से भ्रमण में, उससे पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुंच सकते हैं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा सकते हैं। और फरमा रहे हैं कि सात के पास से सूखा हरिया। जब बहुत देर हो गई हो किसी चीज़ के मिलने से, तो उसमें सूखापन आ जाता है। अब अगर आपके घरों में देखो, जैसे घास उगी होती है घर के आसपास, और उसको पानी मत आप दो, 2 हफ्ते पानी मत दो, 1 महीना पानी मत दो, 2 महीने पानी मत दो, सारी घास वो पीली पीली होनी शुरू हो जाती है, मुरझा जाती है और फिर ब्राउन हो जाएगी, जैसे सड़ गई, राइट। लेकिन जैसे आप उसको पानी देना शुरू करते हो, चाहे लगे सड़ गई है, तो पानी देते हो तो फिर 2-3-4 हफ्तों में फिर हरी भरी हो जाती है। वही हालत हमारी आत्मा की है। वो प्रभु से जितनी योनियों में गई, जितनी अलग है प्रभु से, उतनी सिकड़ रही है, सिकड़ रही है, सिकड़ रही है, सिकड़ रही है। लेकिन जैसे ही मानव चोले में आते ही, जैसे ही किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम उस इंसान पर पड़ती है, उसका 10वां द्वार खुलता है, तो उसमें ताकत आनी शुरू होती है, वो खिलनी शुरू हो जाती है। यही यहाँ पे हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाने हैं। और आगे फरमा रहे कि सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो। फरमा रहे हैं कि जो ऐसा मनुष्य है कि सुमत पाए, उसको उसकी समझ सही हो जाती है, वो प्रभु के नाम का जाप करता है। प्रभु के नाम के जाप को सिमरन कहा गया। और जो तरीका है जाप करने का, वो मन ही मन प्रभु के नाम के जाप करने का है, कि जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो हमारे ध्यान, हमारे मन की अटेंशन प्रभु की ओर जाती है। क्योंकि मन के ज़रिए हमें विचार आते हैं, तो वो विचार दुनिया के नहीं, मन प्रभु की ओर जब ध्यान जाता है, तो प्रभु के रंग में हम रंगे जाते हैं। और फिर जैसे पहले समझाया गया, मन पीवे सुन शब्द विचारा, तो फिर मन जब वो शब्द के साथ जुड़ता है, तो वो भी हमें फिर मददगार होता है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और हमारे अंदर हरियाली आती है, वैसे वैसे जो हमारी समझ है वो सही होनी शुरू हो जाती है, कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है। हम इस धरती में प्रभु को पाने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। और तब जिसे गुरमुख कहा जाता है, कि गुरमुख होए मेला जियो। ये जो चौथी स्टेज है, उसमें उसको गुरमुख कहा जाता है, जो पिंड अंड ब्रह्मांड के आगे निकल जाता है इंसान, जो काल के दायरे से बाहर हो गया, लेकिन उसको भी और आगे जाना है। तो फरमा रहे हैं कि वो इंसान काल के दायरे से निकल गया और अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। और आगे एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो वो मिलाप होता है आत्मा का, वो कैसे होता है। तो फरमा रहे कि जल तरंग जो जल समाए, तेज ज्योति संग जोत मिलाया। वो फरमा रहे हैं कि जैसे समुंदर में जो लहरें होती हैं, वो एक लहर में, दूसरी में, तीसरी जगह वो समुद्र में मिल जाती है। अगर आप समुद्र के किनारे पे जाओ, तो एक लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, वो समुद्र में मिलती जा रही हैं। तो फरमा रहे हैं जैसे लहर समुद्र में मिलती है, ऐसे ही हमारी आत्मा जो एक छोटी ज्योति है, वो परमात्मा जो समुद्र है, खुशियों का, आनंद का, चेतनता का, सच्चाई का, सफाई का, वो उसमें जाकर लीन हो जाती है। कि हम एक छोटी सी रोशनी है जो बड़ी रोशनी में जाकर मिल जाते हैं। तो वो मिलाप समझा रहे हैं कि कैसे होता है। हमारे ऊपर इस वक्त मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जो कि प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो रोशन है, जो जागृत है, उस पर क्योंकि मन माया के पर्दे पड़े हैं, वो ज्योति हमें दिखती नहीं। तो जो अभ्यास करने का तरीका है, वो एक एक करके जो हमारी आत्मा के ऊपर ये शरीर चढ़े हुए, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्मंडी शरीर, जो उनको एक एक करके हटाना है, ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाएँ। और जब हम इस यात्रा पर जा रहे होते हैं, जो हमारे
सदगुरु की मदद से हमें मिलती है। तो हम सचखंड में जब पहुँचते हैं तो ये सारे शरीर हमसे अलग हो गए होते हैं। तो हम पहले हमारी आत्मा का मिलाप अपने सदगुरु में होता है और वो हमारी आत्मा को फिर प्रभु में लीन करा देते हैं। तो उसके बारे में यहाँ समझाया जा रहा है कि तेज ज्योति संग ज्योत मिलाया है, कि हमारी आत्मा जो छोटी सी एक रोशनी है और परमात्मा जो कि रोशनी के महासागर, उसमें जाकर लीन हो जाती है। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि कह नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बोड़ न होए जौला जिए। तो फरमा रहे हैं कि जितने भी हमारे भ्रम थे, जो सच नहीं थे, वो सब कट जाते हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें असलियत मिल गई। हमें मालूम हो गया कि ज़िंदगी कैसी है, और हमारी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंधेरा दुनिया में ध्यान देकर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते हैं कि प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे। हमने क्या रूह को उड़ान देनी है, वो तो हमारे बहुत करीब है, हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे करीब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है। जब उनको लगन से पुकारते हैं तब उनकी नज़दीकी पाएंगे और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जितना ध्यान बाहर की दुनिया में करेंगे उतना ही हम प्रभु से दूर होते चल जाएंगे। और संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ज़िंदगी में जब ज़िंदगी जीनी है तो एक आसान सा उन्होंने एक स्केल दिया था कि जो काम हमें प्रभु की ओर लेके जाता है वो अच्छा है, वो हम करें। जो काम हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो बुरा, वो ना करें। तो हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। जितना ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में लगेंगे उतना प्रभु से दूर चले जाएंगे। जितना ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें इस सबके दर समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जिम जिम बरसे अमृत धारा, प्रभु का शब्द चल रहा है। हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें, जैसे सिमरन कहा गया है। ध्यान टिकाएं, अंदर की दुनिया में बढ़ें, ज्योति और श्रुति का अनुभव करें, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी रोशनी से भरपूर होगी, खुशियों से भरपूर होगी, और हम अनंत की अवस्था में रहेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठे रहिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आपकी आई बॉल्स आँखों के डेली सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे आर्दर से सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन या नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे। ऐसे लगे जैसे रोशनी आगे जा रही है, या रोशनी के चक्र हैं, या रोशनियाँ समय के साथ लगे टिक गई हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, या कोई और रंग। जो कुछ दिखते है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ लगे जैसे रोशनियाँ टिकी हैं और आप फिर उनसे आगे निकल जाएंगे। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, प्रभु की ज्योति आप सबके भीतर है। कोई टॉर्च लेके आपकी आंखों में नहीं मार रहा दिखाने के लिए, तो प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है तो आपको अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि रोशनियाँ टिक रही हैं, और फिर उससे आप आगे निकलेंगे। एक आसमान जिसमें पहले लगते जैसे बादल बादल हैं, फिर वो खुलते हैं, ऐसे लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, और वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में देखिएगा। तो आपको रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा के दर्शन करेंगे। जब बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो आप उसे भी पार कर जाएंगे और अंदर के सूर्य में के दर्शन करेंगे। और जब प्यार से उसमें देखेंगे तो आप अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। नूरी स्वरूप वो होता है जहाँ से उस स्वरूप से रोशनी निकल रही हो। अगर वहाँ पहुँचें
तो आप उनकी आंखों में देखिएगा, तो जो जो अनुभव आपके लिए बेहतर है वही अनुभव आपकी ज़िंदगी में होते चल जाएंगे। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संत जी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में हम सब पर हो कि हम सब प्रभु के सबके साथ जुड़ें और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं अभी आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव।